बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 6 मई 2026 बुध का दिन और वो हो चुका है जिसका शायद किसी को गुमान नहीं था। ये कहा जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद हो रही थी कि मौजूदा क़यादत जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, वो बक चुकी है और इमरान खान के लिए किसी भी किस्म का कोई इकदाम, उनकी रिहाई को लेकर कोई तहरीक, कोई धरना, कोई इhtजाज पीटीआई पिछले 1-1.5 साल से मुकम्मल तौर पर खामोश है और इवन के वो बतौर ऑपोजिशन भी हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे रही। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टॉप ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और हुकूमत के लिए एक नए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। डी चौक कॉल, सुहेल अफरीदी ने, वज़ीर आला केपीके ने आखिरकार धरने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है और इसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हुकूमत के लिए किस तरह से खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इस वक्त सब कुछ एक पेज पर नहीं है, वन पेज भी पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसेरा का जलसा, मानसेरा के जलसे में एक नया तमाशा भी लगा है। ये तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी और अडयाला वाली जो खबर है वो भी असल सरप्राइज है और वो इस जलसे से बड़ी खबर अडयाला जेल से, वो डिटेल्स क्या हैं उस पर भी बात करनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान दुनिया में सबसे महंगा तरीन पेट्रोल बेच रहा है। इंडिया के अंदर 95 रुपए फी लीटर पेट्रोल है और जंग से पहले भी पेट्रोल की कीमत यह थी और जंग के बाद भी पेट्रोल की कीमत यह है, लेकिन पाकिस्तान खत्ते में सबसे महंगा तरीन पेट्रोल बेचने वाला मुल्क बन चुका है। अब खबर यह है कि ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हो रही है, जंग बंदी के मुआहदे जो है वो मुकम्मल तौर पर करीब आ चुके हैं, तो उसका असर पड़ा है। आलमी मंडी में आज जो तेल की कीमतें हैं वो 10% तक गिर चुकी हैं और $100 तक जो तेल की कीमतें हैं वो फी बैरल ट्रेड कर रही हैं और जो अमेरिकी क्रूड ऑयल है वो $92 फी बैरल के ऊपर आ चुका है। अब अंदाजा करें कि ये पिछले कई हफ्तों की सबसे कम तरीन सतह है। क्या पाकिस्तान में अगले एक चंद दिनों के अंदर पेट्रोल जो है वो महंगा होगा या सस्ता होगा? ये सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल को फौरी तौर पर सस्ता करना चाहिए ताकि गरीब आदमी जो है उसका गुजर बसर आसानी से हो सके। दूसरी जानिब आप एक और खबर सुने कि एक तरफ तो जंगबंदी की सूरत हाल, अब पाकिस्तान की कमजोर मईशत के लिए भी खतरे की जनाब घंटियां बजना शुरू हो गई हैं और जो मुल्क का तजारती खसारा है वो 46 माह की बुलंद तरीन सतह पर जा चुका है। सिर्फ एक माह में $4 अरब से ज्यादा तजारती खसारा जो है वो रिकॉर्ड होने का इंकशाफ हुआ है। ये पाकिस्तान की मौजूदा मैशत है। कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है उस एशियन टाइगर बन गया है और आप अंदाजा करें कि 46 माह में सबसे ज्यादा तजारती खसारा जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। और ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो बेसिकली होता क्यों है? जब किसी मुल्क के अंदर इंपोर्ट्स उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा बढ़ जाएं तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि सादा अल्फाज में कहें कि आप मुल्क का जितना सामान बाहर भेजते हैं बेचने के लिए, आप उससे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे ममालिक से सामान खरीद रहे हैं, इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। और अब सवाल यह है कि बढ़ता क्यों है? जब आप मुल्क में ज्यादातर चीजें, अपना ऑयल है, मशीनरी है, मोबाइल फोन है, गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, तो जब डॉलर ज्यादा बाहर से आता है तो उससे जो तजारती खसारा है वो बढ़ता है और फिर एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो गई हैं। यानी कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर आप हालत देखें, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, कंपनीज यहां से पाकिस्तान छोड़कर जाती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके अलावा दरामदात हमारी महंगी हो गई हैं और एक्सपोर्ट्स ना बढ़े तो खसारा बढ़ता है। और उसके अलावा अगर आप ज़राई और सनती मसनूआत की बात करें, वो इस वक्त कम फरोख्त हो रही हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि जो कुव्वत फरोख्त है वो कम हो गई है, तो पाकिस्तान में डॉलर कम आ रहे हैं। जब डॉलर कम आ रहे हैं तो इससे भी तजारती खसारा जो है वो बढ़ चुका है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक मरतबा फिर से हचकोले खाना शुरू हो गई है। दूसरी जानिब आज मनसेरा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था। वज़ीर आला केपीके ने ये जलसा किया और ये आमतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब भी ये करते थे कि जब वर्कर्स की तरफ से प्रेशर बढ़ जाता था तो वो एक जलसा करते थे, भड़के मारते थे, भड़के मारकर जो है वो अपने कारकुनान को, अपने वर्कर्स को राम करने की कोशिश करते थे। आज जो मनसेरा का जलसा था वहां पर सुहेल अफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट की कुछ झलक आपको नजर नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, एक वजाहती और तरक्याती फंड्स का ऐलान था। यानी कि ये रवायती जलसा था जैसे कि पीपल्स पार्टी के जलसों में
भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इमरान खान को जलसों तक महदूद कर दिए, सिर्फ जलसों तक की बढ़के हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आपको ग्राउंड्स पर दिखाई दिया गया। लेकिन खबर क्या है, धरने का ऐलान, डी चौक की कॉल और सुहेल अफरीदी क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि उन पर बड़े सवालात उठ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जिस दिन सुहेल अफरीदी जो है वो पंजाब के अंदर आने की कोशिश करेंगे, अडयाला जेल बाहर आएंगे, तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सुहेल अफरीदी की उल्टी गिनती नंबर 1 एक तो शुरू हो गई है, उनको निकालने का फैसला हुआ है। आज सुहेल अफरीदी क्या अडयाला जाएंगे, और अडयाला वाला सरप्राइज क्या है वो खबर आप जरा सुने। वज़ीरुल्लाह केपी के जो सुहेल अफरीदी हैं, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को लीडर समझता हूं, अगर जमात के अंदर या जमात के बाहर खुद को कोई इमरान खान समझता है तो मैं उसकी नहीं सुनूंगा। अब आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाइयां हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। सुहेल अफरीदी आज फटे हैं और अपनी जमात के खिलाफ, ऐसा लग रहा था जैसे एक हुकूमत जो है वो अपनी ही जमात के खिलाफ जो है वो जलसा कर रही है। वो कह रहे हैं कि मैं जमात के अंदर किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ मैं इमरान खान की सुनूंगा। आप पार्टी का स्ट्रक्चर देखें कि पार्टी में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं, यानी कि चेयरमैन की कोई सुनता नहीं है, जनरल सेक्रेटरी की कोई सुनता नहीं है, उसके अलावा जितने तंजीमी होते हैं उसकी भी कोई औकात नहीं है। सर्व अपनी जात के अंदर सारे के सारे इमरान खान बने हुए हैं। तो इमरान खान की उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं की सुनूंगा। मैं सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद मार्च या मुल्क बंद करने की इमरान खान से मैंने इजाजत मांगी तो उन्होंने महमूद खाना चकजई और लामा राजा नासिर अब्बास से मुशावरत का हुक्म दिया था। वही बात, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। आप जब तरीके ताबूसियान के पास जाते हैं वो कहते हैं पीटीआई की क़यादत है, पीटीआई की क़यादत के पास जाते हैं वो कहते हैं सुहेल अफरीदी है, सुहेल अफरीदी कहते हैं जी सेनेटर लामा नासिर अब्बास हैं या महमूद खान चकजई हैं। तो वही सूरत हाल है कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और बॉल उधर से इधर ही फेंकी जा रही है। किसी भी किस्म की कोई स्ट्रीट मूवमेंट्स जो है वो सामने नहीं आई। दूसरी जानिब अगली मंगल को तनकीद हो रही थी सुहेल अफरीदी के खिलाफ कि वो अडयाला नहीं जा रहे, तो उन्होंने अडयाला जेल जाने का भी ऐलान किया है। और फिर उनकी एक और इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि मेरे लाख इख्तलाफात हों, मैं कभी क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया पर या कहीं भी बोलता नहीं हूं, क़यादत को डिस्कार्डेड करने की कोशिश नहीं करता, अगर बोला तो नुकसान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का होगा। यानी कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को आज मैसेज दिया कि आप मेरे खिलाफ बोलते हैं, या आपने अहमद खान न्याजी को लॉन्च किया, या आप मुझे गिराने के लिए आपने सूबे के अंदर जो इस तरह के धरने शुरू करवा दिए, अगर मैं बोला तो पार्टी को उसको नुकसान होगा, इमरान खान को उसका नुकसान होगा, इसलिए मरते दम तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ का नुकसान नहीं करूंगा। उसके अलावा जो जुनैद अकबर साहब हैं, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि अलीमा खान हर हफ्ते कॉल देती तो आज जहां पर जो चीखे मार रहे हैं वो क्यों नहीं जाते अडयाला जेल। चीफ मिनिस्टर डी चौक में था, क्यों नहीं पहुंचा, यानी कि अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप तो डी चौक थे, आप क्यों नहीं पहुंचे। जब 20-22 हजार लोगों के मैसेज आए तो जब आप ग्राउंड पर थे तो 2000 बंदा भी वहां पर मौजूद नहीं था। खान नारों से नहीं आजाद होगा, कुर्बानी देनी होगी, यही बात है कि आप नारों तक उसको आपने महदूद कर दिया। चले आप अली अमीन गंडापुर ने कोई रोड मैप नहीं दिया तो इस वजह से उनको हटाया गया था कि वो रोड मैप पीटीआई को नहीं दे पा रहे थे, वो उस तरह से सियासत नहीं कर पा रहे थे जैसे इमरान खान चाहते हैं, या वो मुजामत नहीं कर पा रहे थे। सुहेल अफरीदी तो मशहूर इस वजह से थे कि वो मुजामती लीडर हैं, या वो आकर मुजामत करेंगे, बजाय इसके कि वो मुजामत करते वो 2 फुट आगे गए और उन्होंने अली अमीन गंडापुर से ज्यादा जो है वो ये अगलों को ये यकीन दहानी करवाई कि हम आपके साथ ताउन करेंगे। गंडापुर तो फिर भी कोई ना कोई उन्होंने 26 नवंबर को आए, वो उससे पहले डी चौक आए, फिर वो पिंडी भी आए, बड़े धरने उन्होंने दिए, बड़े जलसे भी किए, स्वाबी भी आए, हर जगह पर आकर उन्होंने अपनी जो है वो अपने वर्कर्स लेकर आए। तो सुहेल अफरीदी ने क्या किया, सुहेल अफरीदी कोई एक धरना, कोई एक तहरीक जो है वो लेकर इमरान खान के सामने नहीं आए। तो इससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कंफ्यूजन का शिकार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपसी लड़ाइयां लड़ रही है। उसके अलावा इनके पास कोई रोड मैप आज नजर नहीं आया। दूसरा ये कि आज जो जलसा था मानसरा में, तो उससे नजर आया कि अवाम जो है वो मायूस थी। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, इमरान खान साहब आज बाहर निकले, मैं देखता हूं कि अडयाला जेल के बाहर करोड़ों की तादाद जो है वो अवाम की बाहर होगी। आज आप ऐलान कर दें 10 मिनट के अंदर पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, ये हकीकत है। आप देखें कि मानसरा का जलसा सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, और लोगों की तादाद देखें कि चंद मुट्ठी भर लोग वहां पर आए। ये अवाम जो है वो मौजूदा क़यादत से मायूस हो गई है। सुहेल अफरीदी से पाकिस्तान की कौम जो है वो मायूस हो गई है, और इनमें आप नजर आते हैं। जाहिर है अब इस वक्त हुकूमत इनकी है, मशीनरी इनकी है, तो ये पूरी की पूरी सिस्टम इनका है। तो ये जो लोग आए हैं, इससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत का बयानिया है वो लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। तो ये जो है वो इससे नजर आया कि ये इमरान खान के नाम पर सिर्फ दुकानें चमकाते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। डी चौक की उन्होंने निकाल दी कि मैं डी चौक भी आऊंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं तमाम लीडरशिप को कहता हूं कि फैसला करो, मैं कोशिश कर रहा हूं सबको इकट्ठा बिठाऊं और कहता हूं फैसला करो, मैं लीड करूंगा और हर सूरत डी चौक जाऊंगा। ये उन्होंने जो है मानसरा जलसे से खिताब किया है। अब देखते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब कब डी चौक आते हैं, कब वो कुर्बानियां देते हैं, कब वो तहरीक का ऐलान
करते हैं। किसी भी किस्म की कोई तहरीक, कोई रोड मैप, कोई तारीख का ऐलान, कुछ भी आज सोहेल अफरीदी की तरफ से नहीं दिया गया। सिर्फ बड़कें थी, बड़कों के अलावा आज अमली सियासत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर नहीं आई। और दिस इज द रीजन कि लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग अब उनसे मौजूदा क़यादत से मायूस हो गए। फिर कह रहा हूं कि मौजूदा क़यादत से लोग मायूस हुए हैं, तो इस वजह से लोग अब जलसों में आना उन्होंने बंद कर दिया है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखने आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।